हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामित स्वंग पे आप सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागतम। तो आज हम आए हैं श्रीपाद जगन्नाथ देव प्रभु जी से थोड़ा बातचीत करने। प्रभु जी से आज थोड़ा पूछेंगे, प्रभु जी आप इस्कॉन में कैसे आए और कैसे इस्कॉन से जुड़ाव हुआ, कैसे प्रभुपाद जी से आप जुड़े, कैसे इस्कॉन में पदार्पण हुआ आपका। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को धन्यवाद जो ये जो प्रोग्राम है आप लोग देखेंगे। एक्चुअली बचपन से ही मैंने भगवत दर्शन बैक टू गॉडहेड ये पत्रिका पढ़ता था। जब मैं 5 क्लास पढ़ते थे उसी समय से बैक टू गॉडहेड पत्रिका पढ़ना मैंने चालू किया और तब से मेरे हृदय में एक भावना उदय हुआ कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तब मैंने चिंतन किया कि मुझे कैसे घर को त्याग के मायापुर धाम में आना है, क्योंकि जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे तब तक तो भक्ति भी उदय नहीं होगा और ज्ञान भी प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने जब मेरा पढ़ाई खत्म हुआ तो मैंने 2014 में इस्कॉन मायापुर ज्वाइन किए एज ए ब्रह्मचारी आश्रम। और उसके बाद 2016 में मेरा दीक्षा हुआ हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के द्वारा। तो तब से ये कंटिन्यू यात्रा इस्कॉन में है, मायापुर धाम में है। तो दीक्षा से एक चीज़ मुझे बहुत मतलब पूछना था, तो दीक्षा मतलब गुरु कैसे हम चुनें? गुरु कैसे कोई चुन सकता है कि ये मैं किसी को गुरु के रूप में मेरे जीवन पे लाऊँगा? कैसे? एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, उसमें महाप्रभु बोलते हैं कि किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्रो केने नोय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। मतलब जिसके पास कृष्ण तत्व विज्ञान है, जिनके पास कृष्ण संबंधित ज्ञान है, अगर हम उनको अपना गुरु बनाते हैं तो वो हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं। और यही चीज भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी वर्णन किए हैं अर्जुन को। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उनको डायरेक्ट बोलते कि तुम गुरु के पास मत जाओ, मेरे पास ही आओ, लेकिन नहीं। भगवान भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अर्जुन को बताया कि तद्विद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षित ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। मतलब तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। और सत्य को जानने का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं? उनसे विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, तब ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, उनके पास वो सत भगवान का ज्ञान है। तो जब उन्होंने सत्य का दर्शन किया है तो हमें भी सत्य का दर्शन करा सकते हैं। इसीलिए हमें वैसे गुरु को चुनना चाहिए जो गुरु हमें कृष्ण भक्ति या कृष्ण तत्व ज्ञान बता सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी मतलब हम गुरु कितने प्रकार का होता है? मतलब मैं किसी से शायद दीक्षा ना लूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बात, है ना? जैसे अभी मार्केट में बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कुछ दिन बाद कोई अच्छा प्रवक्ता आ जाता है और फिर उसको सुनने में अच्छा लगता है। सोचा कि ये अगर मेरा गुरु हो जाता, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से लोग बहुत कूल-कूल बातें बता देते हैं कि एकदम तगड़ा वाला कुछ बता दिया कि ये तो एकदम मुझे बहुत लॉजिकल लग रहा है। तो मैं उनको भी क्या गुरु ले सकता हूँ? या फिर बहुत सारे लोगों को तो अच्छा लगता है। कैसे मैं गुरु लूँ? देखिए, दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु। हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि भागवतम में कभी कभी कबूतर को भी गुरु बनाया गया है, समुद्र को भी गुरु बनाया है, ठीक है, पर्वतों को भी गुरु बनाया है, मगरमच्छ को भी गुरु बनाया है। तो ये शिक्षा गुरु जो है ना, हम लोग किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं, शिक्षा। हुँ, और दीक्षा गुरु जो है ना, वो हमें आध्यात्मिक नाम प्रदान करेंगे और हुँ। हमें भगवत धाम ले जाने का पूर्ण दायित्व तो उनके पास होता है। शिक्षा गुरु आपको भगवत धाम ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जो दीक्षा गुरु होगा हुँ, वो कृष्ण का प्रतिनिधि स्वरूप, वो हमें आध्यात्मिक नाम देके कैसे भक्ति करना है, कैसे तुमको माला जपना है, कैसे हुँ, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना है। और इस प्रकार धीरे धीरे हम भक्ति में उन्नति करेंगे। नवदीक्षित भक्त से
मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी, फिर हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये काम है दीक्षा गुरु का। लेकिन शिक्षा गुरु जो है वो कोई भी बन सकता है। शिक्षा गुरु जैसे वो जो दत्तात्रेय, श्रीमद् भागवतम में जो कहा गया है दत्तात्रेय महाराज, हाँ, उनके 24 गुरु थे। अरे बाप रे। कबूतर से भी शिक्षा लिया, अजगर से शिक्षा लिया। अजगर मतलब होता है एक सांप, हाँ जो मतलब उनके मुंह में आना चाहिए तभी खाएंगे। हाँ। तो कुछ कुछ ऐसे भी परमहंस भक्त ऐसे होना चाहिए कि अगर आए मेरे सामने तो हम लेंगे। जैसे श्रीवास ठाकुर के बाद, श्रीवास ठाकुर की कहानी आपको पता है कि किस प्रकार महाप्रभु ने उनको पूछा कि आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते, आपके घर में 3-3 बच्चे हैं, सासू माँ है, माँ है, ये सब भरण पोषण कैसे होगा। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला कि मेरा तो एक ही काम है, हरि नाम जपना और श्रीमद् भागवतम अध्ययन करना। पहले दिन देखूंगा, अगर कुछ आए तो अच्छी बात है, पानी पी के सो जाऊंगा, बाकी परिवार के सदस्य को पिला के सुला दूंगा। दूसरा दिन भी देखूंगा, अगर तीसरे दिन में अगर नहीं आएंगे तो गंगा में जाके जंप करके अपने आप को विसर्जन कर दूंगा। तो महाप्रभु इतना आनंदित हुए कि वाह, कि वैकुंठ की लक्ष्मी भी अगर कभी ऐसा पल आए, ऐसा समय आए कि उनको भीख मांगना पड़े कटोरा लेके, परंतु आपके घर में कभी अभाव नहीं होगा। तो ये अभाव नहीं होगा, महाप्रभु ने ऐसा कॉन्विक्शन क्यों दिया? क्योंकि उनका हरिनाम के प्रति और श्रीमद् भागवतम के प्रति इतना विश्वास है कि हरिनाम के माध्यम से सब कुछ मिलेगा। तो इतना कॉन्विक्शन, इसलिए महाप्रभु ने भी उनको पूरा रिजल्ट दे दिया कि इवन की वैकुंठ की लक्ष्मी भी भीख मांगना पड़े उनको, परंतु तुम्हारे घर में अभाव नहीं होगा। ये भक्ति का इतना पावर है। तो इसी चीज से बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा आता है ना कि कभी तो सुख मिल रहा है, ठीक है, कभी बहुत दुख मिल रहा है। फिर वो जब सुख मिलता है वो बोलता है अरे मैं कुछ अच्छा किया होगा, तब मुझे इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, इतना गौरव मिल रहा है। पर जब कोई दुख में रहता है फिर वो बोलता है शायद मेरा पूर्व जन्म का कुछ ऐसा काम था जिसके वजह से मैं आज इधर हूँ। तो ये भाग्य होता है, बहुत से लोग भाग्य बोलते हैं। तो क्या हम हमारे भाग्य खुद लेके आते हैं या फिर भगवान पहले से ही लिख देता है कि नहीं तुम्हारे भाग में ये है, तुम्हारा ये होगा? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कि एक्चुअली हमारा जो किस्मत है, हमारा जो भाग्य है, पूर्व जीवन का जो हमारे कर्म का फल है, वो हमें भोगना पड़ता है। वो हर परिस्थिति में हमें भोगना पड़ेगा। तो जैसे देखिए हम लोग भीष्म पितामह के जीवन में भी देखते हैं कि वो 100 जन्म के पूर्व एक काम किया था। क्या काम? बच्चे थे, हाँ, एक सांप था और वो रास्ते में सांप पड़ा हुआ था। उन्होंने एक डंडा से सांप को ऐसे फेंक दिया और सांप कहाँ पे लगा? एक नागफनी वृक्ष में। नागफनी वृक्ष समझते हैं, जो बैगन की तरह दिखता है, वो रेगिस्तान में दिखता है, कांटा कांटा रहता है। अच्छा। वो फल, पत्ता ऐसे ऐसे पत्ता जैसा है, लेकिन उसमें कांटा कांटा रहता है। अब देखिए वो वृक्ष नहीं देखा था, नहीं देखे, चलिए देखे है, आपको याद नहीं आ रहा। तो उसमें वो सांप घुस गया। जैसे वो रास्ते मतलब डंडा से ऐसे ये कर दिया, उनको पता नहीं कि वो कहाँ पे लगा सांप। अभी सांप उस नागफनी वृक्ष में, उस फल में लग गया। अभी ना मर पा रहे ना जी पा रहे। अरे जरा कल्पना कीजिए, अभी ना वो, उनके पास तो हाथ नहीं है सांप के पास कि वो निकल सके। तो अभी ऐसे ही हालत में कितना दिन के बाद मृत्यु हुआ। तो उसी का कर्म फल भीष्मदेव को कितना दिन बाद मिला? 100 जन्म के बाद। ऐसा नहीं कि हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए इस जीवन में हम लोग मनुष्य रूप में आए, हो सकता है पिछले जीवन में बाघ थे, हो सकता है उसके पहले जीवन में सियार थे, उसके पहले जीवन में कोई भी मतलब गाय, बंदर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भीष्मदेव के जीवन में ऐसे 100 जन्म पूर्व, उसके पहले वो जो घटना वो किया था अपने लाइफ में, उसका परिणाम इस जीवन में अर्जुन ने उनको सड़सज्जा में लेटाया। अरे बाप रे। तो जरा सोचिए कि भाग्य जो होता है ना, आपने अगर कुछ कर्म किया तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा ही। परंतु ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, मतलब भक्ति करने के माध्यम से हम लोग अपने किस्मत को भी बदल सकते हैं। अच्छा। अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हाँ। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा कम होगा और भगवान अगर चाहेंगे तो पूरा पूरा मिटा देंगे। लेकिन भगवान
वो मिटाते नहीं, क्योंकि अगर इसे मिटाने लग गए तब तो संसार के सभी लोग भगवत धाम चले जाएंगे, यहाँ पे तो कोई रहेगा नहीं। रहेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान चाहते कि, क्योंकि भक्त जो होता है ना ईमानदार होते हैं, हॉनेस्ट। तो अगर बोलेंगे प्रभु मैं तो भक्ति करने लग गया, आपका हरि नाम जपता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, मैं फिर भी क्यों दुखी हूँ, मुझे पूरा मुक्त कर दीजिए। आप तो खुद बोले सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो, सब प्रकार के पापों से आप हमें रक्षा करेंगे, लेकिन क्यों रक्षा नहीं करें, हम तो दुखी है। ठीक है, ये कोई तो ऐसा सही मन है। में प्रश्न कर हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन नहीं, जो भक्त होते हैं ना वो ईमानदार होता है। चलिए मेरे किस्मत में अगर दुख है, इसका मतलब मैंने इतना ज्यादा से ज्यादा मैंने पाप किया, तो उसका कम मात्रा में मुझे फल मिल रहा है। ठीक है, तो जो भक्त होता है वो ग्रेटिट्यूड मतलब भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि प्रभु मुझे इससे ज्यादा मिलने वाला था, लेकिन मुझे कम मात्रा में मिला। कम मात्रा में। जी, तो ये ऐसे भगवान को धन्यवाद हमको देना चाहिए, है यस। ना? तो जैसे मान लीजिए मैं इस जन्म में थोड़ा-सा मान लीजिए थोड़ा-सा ही पुण्य कर रहा हूँ, हम्म, तो बहुत सी जगह पे ऐसे बोल रहा है कि मैं अगर एक बार भगवान का नाम लूँगा, तो मेरा जितना पाप हट जाएगा कि मैं उतना मेरा सामर्थ्य नहीं है मैं पाप करूँ, है ना? तो फिर अगर मैं पाप भी कर रहा हूँ, फिर एक बार गलती से भी अगर मैं भगवान का नाम ले लिया, तो फिर मैं उसका फल मैं क्यों बाद में मुझे मिलेगा? हो सकता है ना कोई भी ऐसे आ जाएगा बोलेगा, अरे नहीं मैं तो एक बार भगवान का नाम ले लिया, तो फिर मैं कितना भी पाप कर लूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। ये कितना हद तक सही है? देखिए ये आपने दो चीज वर्णन किए। पहला चीज है कि हमारे जो नाम अपराध है, 10 प्रकार के नाम अपराध है, उनमें से 7वां नंबर जो अपराध है वो है नामनाद बलादि जैसे ही पाप बुद्धि। इसका अर्थ होता है कि नाम के बल पर पाप आचरण करना। नामनाद बलादि ही पाप जैसे बुद्धि, मतलब कि आप ऐसे सोच रहे अरे हरि नाम तो साक्षात शक्तिमान है। हाँ, कि एक कृष्ण नामे माने एक कृष्ण नामे वो बंगाली में आता है ना? हाँ, वो श्लोक इस प्रकार है, एक कृष्ण नामे से ये तो पाप हरे हरे पापीर कृष्ण नामे जो तो हाँ पाप हरे पापीर साध्य न से तो तो पाप करे। मतलब एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि पापी के पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि उतना पाप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मान लीजिए इस श्लोक का मीनिंग समझ लिया, अरे ये तो बहुत अच्छा फायदा है, चलो मैं पाप भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा क्योंकि नाम में तो इतनी शक्ति है। तो एट द सेम टाइम दूसरे पद्म पुराण में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि नामनाद बलाद ही जस्से ही पाप बुद्धि। अगर कोई नाम के बल पर पाप आचरण करता है कि नाम के माध्यम से मेरा कटेगा, तो सबसे बड़ा पाप, अरे बाप रे, सबसे बड़ा अपराध है। तो इसीलिए शास्त्रों में ना जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो शास्त्र ग्रंथ को पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, हमें हर प्रकार का नॉलेज मिलेगा, अचिंत भेदाभेद हर प्रकार का नॉलेज मिलेगा। जैसे एक श्लोक उनको पता है कि एक कृष्ण नाम में तो पाप करे पापित श्रद्धन से तो पाप करे, मतलब एक कृष्ण नाम में इतना शक्ति है कि वो पूरा जीवन भर कितना पाप करना चाहे लेकिन फिर भी उतना पाप नहीं करे जितना एक कृष्ण नाम में वो कट जाएगा। हाँ, वो ऐसा एक श्लोक पढ़ा, लेकिन ये श्लोक भी पढ़ना चाहिए ना जो पद्म पुराण में लिखा है कि पापी मतलब नामनाथ बलादि जैसे पाप बुद्धि, कि अगर कोई नाम के बल पे पाप आचरण करता है तो उनका तो कभी क्षमा होगा ही नहीं। तो ये इसी मतलब थिंकिंग लेवल को लेके अभी कलयुग में बहुत पाप बढ़ रहा है कि अरे कर रहा हूँ ना, जाऊंगा हफ्ते में एक बार 2 बार मंदिर जाऊंगा। तो कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है, इतना भगवान तो वादा किया है कि वो हर युग में आते हैं, है ना? अभी दशावतार में हम देखते हैं कि उनका कल के अवतार भी कलयुग में आना मतलब तय है। तो अभी तक क्यों नहीं आया भगवान? मतलब हम देख सकते हैं कि भगवान आ रहे हैं कि नहीं? तो भगवान कब आएगा, कैसे आएगा? भाई अगर आ भी चुका होगा तो कैसे? देखिए शास्त्रों में जो आचार्य होते हैं, एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि अद्यापि नित्य लीला कोरे गौरव राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे। मतलब महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो हर समय चल रहा है। अद्यापि नित्य लीला, हाँ, कोरे गौरव राय मतलब गौरव राय मतलब चैतन्य महाप्रभु एवरी टाइम ऑलवेज वो कर रहे हैं एकदम। कोनो भाग्यवान है, कोई फॉर्चुनेट सोल मतलब बहुत ही जो सौभाग्यशाली आत्मा ही उसको दर्शन कर सकता है। देखिए कलियुग में ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रश्न है कि प्रभु जी अभी तक तो भगवान आया नहीं, कौन बोलते भगवान नहीं है? चैतन्य महाप्रभु आए ना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, अभी आपका मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, भाव आ सकता है, प्रभु जी शास्त्रों में तो त्रिजुग कहा गया है। भगवान का एक नाम है त्रिजुग, जो सत्य त्रेता दापर 3
युग में प्रकट होते, कली युग में भगवान के कोई अवतार नहीं। नहीं। यही प्रश्न आपका चैतन्य महाप्रभु के लीला में जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ चक्रवर्ती, हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ चक्रवर्ती, गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य का बहनोई, जीजा जी है। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि ईश्वरेर कृपाले सहिबे जाहारे सही तो कृष्ण तत्व बुझी बारे पारे, ईश्वर तत्व बुझी पारे पारे, मतलब जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगा वही व्यक्ति तो ईश्वर तत्व को समझ पाएंगे। तुम्हारे पास तो कुछ नॉलेज, तुम्हारे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही नहीं है, इसलिए तुमको चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं दिखता। एक्चुअली उन दोनों का थोड़ा बहस चल रहा था, जैसे जीजाजी और साला बहने में तो ऐसे मजाक चलता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि यार कली युग में तो कोई भगवान है ही नहीं। तो गोपीनाथ आचार्य बोले कि कौन बोलते हैं कली युग में भगवान नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। हाँ, कृष्ण बन्नम तिसा कृष्णम सांगपांगस्त्र पार्षदम जग्गे संकीर्तने प्राय जजंती सुमेधस। तो कली युग में तो भगवान प्रकट है, सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व बोल चुके हैं। हाँ, यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस, जो बुद्धिमान होगा वो चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण बन्नम तिसा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम, सांगोपांग मतलब नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर अपने पार्षदों के सहित, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है पूरी धाम में। तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को ये चीज बता रहे हैं, परंतु सार्वभौम भट्टाचार्य को ये चीज समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतांग राजन विश्वास नहीं हो जाते। कि जो स्वल्प पुण्य है, मतलब जिनके पास पुण्य की मात्रा कम है, वो विश्वास नहीं बजाते। महाप्रसाद में भी उनका भरोसा नहीं होगा और गोविंद में भी नहीं। महाप्रसाद ही गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव, 5 चीज का वर्णन है। एक है महाप्रसाद, जो हम लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, कि हम लोग को लगता है ये भोजन है, रोटी है, सब्जी, अरे नहीं, ये साक्षात भगवान है। महाप्रसाद एक गोविंद और भगवान गोविंद। नाम मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। नाम ब्रह्मणि, ब्रह्मणि मतलब ब्राह्मण, जो कृष्ण को जानता है, ब्रह्म जानाति थे ब्राह्मण, और वैष्णव है मतलब जो भगवान विष्णु को जानता है, कृष्ण को जानता है। तो जो ये 5 तत्व को कौन व्यक्ति जान सकता है? जिनके पास पुण्य की मात्रा ज्यादा हो। लेकिन जो स्वल्प पुण्य बतांग राजन, हे राजन, जिनके पास पुण्य की मात्रा कम है, विश्वास नहीं बजाए, तो उनको ये समझ नहीं आएगा। तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को ये चीज बताया कि ईश्वरेर कृपाले सोईबे जाहारे सही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे, जिनका भगवान की कृपा किसी के प्रति होगा वही व्यक्ति ईश्वर तत्व को समझ पाएगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा तुम्हारे प्रति है नहीं, इसलिए तुमको समझ नहीं आएगा। चलिए, ये जो सारे चीज शास्त्र में लिखा होता है, अभी तो हमारा आधुनिक युग चल रहा है, मतलब अभी मॉडर्न जमाना, सभी लोग साइंस वगैरह ये सब में चल रहा है। तो ये मॉडर्न युग में, ये आधुनिक युग में शास्त्र का कितना महत्व है, कितना जानना चाहिए हमको? मतलब क्या हम शास्त्र जान के मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में चल सकते हैं, या ये बैकडेटेड कुछ चीज है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य रूप में आए और मनुष्य रूप में आने के बाद अगर वो शास्त्र ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा तो अभी भी पशु के स्तर में है। क्योंकि शास्त्र ग्रंथ व्यासदेव ने मनुष्यों के लिए लिखा, कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सियाल के लिए नहीं लिखा, ये मनुष्यों के लिए लिखा। तो अगर कोई मनुष्य शास्त्र ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो वो तो पशु ही है ना। जैसे कुत्ता का रुचि होता है भगवत गीता क्या है, या रामायण क्या है, या विष्णु पुराण क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है, वो उसमें कोई रुचि कुत्ता को समझ आएगा, या हाथी को या घोड़ा को। लेकिन मनुष्य को क्या कहा गया? विवेकशील प्राणी। साइंस की भाषा में भी इसको विवेकशील प्राणी बताया गया। विवेकशील मतलब बुद्धिमत्ता, जिनके पास समझ है, कुछ अचिंत तत्व को समझने की शक्ति जिनके पास है, उसको मनुष्य कहा गया है। तो शास्त्र ग्रंथ की बात क्या है? अचिंत है, बियॉन्ड आवर मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब हमारे मन गढ़ंत के ऊपर की वस्तु, हमारे मन में जो आए कल्पना शक्ति, उसके भी परे की जो विषय वस्तु है वो शास्त्रों में उल्लेख है। तो मनुष्य जीवन, एक्चुअली मनुष्य का भी हमें ऐसा नहीं सोचना कि हम मनुष्य है सर्वे सर्वा है, नहीं। ऐसे 84 श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य जीवन भी एक प्रकार का पशु है, मनुष्य भी एक प्रकार का पशु है। उसमें श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के घर में आए, आविर्भाव लिए, वसुदेव देवकी के उदर में आए, हाँ, कंस के कारागार में प्रकट हुआ, तो मनुष्य है,
मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। तो श्रील प्रभुपाद वहां पे मेंशन करते हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्य समाज में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुआ मतलब मनुष्य समाज बहुत ही फेमस है। अरे मनुष्य समाज भी एक प्रकार का पशु है, प्रभुपाद स्वयं लिखते हैं हाँ। मनुष्य समाज भी एक प्रकार का पशु है। जब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता कि आई एम स्पिरिट सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जीवेर स्वरूप होई कृष्ण नित्यदास, तो जब तक उनको ये रियलाइजेशन नहीं आता, जब तक ये साक्षात्कार नहीं आएगा कि मेरा जो आदि रूप है, आदि स्वरूप है, हाँ, कि भगवत गीता में एक श्लोक क्या है, बासांसी जीर्णानि यथा विहाय नयानि संजाति नवानि देहि, हाँ, बासांसी जीर्णानि, हाँ श्लोक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीरानि, चलिए भूल गए। तो जो भी है मतलब एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण वहां पे यही चीज बोलना चाह रहे कि जिस प्रकार हम लोग कपड़े को त्याग देते हैं, वस्त्र पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, जीर्णानि मतलब जीर्ण वस्त्र मतलब पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, फिर नया वस्त्र धारण करते हैं, फिर पुराना वस्त्र, इस प्रकार ये कर्म चक्र चलता रहता है। तो रियलिटी में वो कौन व्यक्ति वस्त्र को त्यागते हैं और कौन व्यक्ति वस्त्र को पहनते हैं, वो है आत्मा, उसको समझना है। तो वो जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आपका जो प्रश्न है कि आधुनिक समाज में कि शास्त्रों का कितना महत्व है, शास्त्र अगर नहीं पढ़ेंगे तो कितना क्षति है, मतलब उनके जीवन में हानि क्या है, पूरा जीवन ही हानि है अगर वो शास्त्र ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तो। क्योंकि उनको ये गोल्डन चांस मिला था इसके ऊपर का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा नहीं कि अल्टीमेट यहीं पर रुक गया, मनुष्य जीवन मिला है इसके आगे जाने के लिए। कौन सा? आत्म साक्षात्कार, भगवत धाम जाने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मनुष्य है मतलब भगवान को बहुत प्रिय है और कुत्ता प्रिय नहीं भगवान का, नहीं, भगवान का सब कुछ प्रिय है। साधारण संसार के जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, उनको भी सब व्यक्ति में, सभी वस्तु में एक ही दिखता है। क्या? जो एक श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव सपा के च पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है, जो विद्वान है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी, ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण, गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव, सुनी मतलब कुत्ता, चैव सपाके च, और जो सपाक मतलब कुत्ता खाने वाला चंडाल, तो कुत्ता खाने वाला चंडाल में भी वही परमात्मा को दिखता है, कुत्ता में भी वही परमात्मा को दिखता है, गवि मतलब गाय में भी वही परमात्मा को दिखता है, हस्तिनी मतलब हाथी में भी वही परमात्मा को दिखता है, और ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण के अंदर में भी वही परमात्मा दिखता है। तो साधारण इस संसार के कोई एक विद्वान व्यक्ति अगर इतना समदृष्टि से देखता है तो भगवान के विषय में क्या कहा जाए, वो तो सच, भगवान के विषय में क्या कहा जाए। तो इसीलिए किसी को ये नहीं फिर आई एम मनुष्य, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं तो मनुष्य हूँ, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुत्ते बिल्ली को नहीं, भगवान के लिए सब समान है। तो इसीलिए भगवान हमें एक चांस दिया है। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में 10 तक पढ़ाई किए, तो 10 तक पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि वो सर्वे हो गया, 10 तक पढ़ाई किए मतलब स्कूल लेवल तक, इसके बाद आपको कॉलेज में जाना है ना। तो स्कूल में यहाँ पे अगर पास आउट करेंगे तब आप कॉलेज जाएंगे। तो लाइक मनुष्य जीवन लाइक स्कूल, ठीक है। तो अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार करने के बाद भक्ति शुरू करना है, और भक्ति शुरू करने के बाद गोलोक वृंदावन भगवान को प्राप्त करना है। तो इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर उसमें से एक प्रश्न निकल के आता है, किसी ने पूछा, क्योंकि वो टॉपिक आया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने बोला सब में परमात्मा दिखता है ना, सबके अंदर भगवान रहता है, मतलब हर कण कण में, जैसे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि दीवार पे भी भगवान है, सब जगह। पर कभी कभार हमको ऐसा लगता है ना कि भगवान हमारे साथ होता नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के प्रॉब्लम होता है कि उसको पैसा चाहिए, वो भगवान को बोल रहा है पर नहीं मिल रहा है। जैसे किसी के मनपसंद व्यक्ति नहीं मिल रहा है, किसी को लड़का नहीं मिल रहा है, किसी को लड़की नहीं मिल रहा है, हर मंदिर पे माथा टेक के आया है, हर जगह मन्नत मांग के आया है, पर वो नहीं मिल रहा है। तो उसको तब लगता है कि अरे भगवान शायद अगर होता तो मेरा ये पूर्ण कर देता इच्छा, भगवान नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है। तो किसी वक्त उसको ऐसा लग जाता है कि भगवान नहीं है इसीलिए मेरा पूर्ण नहीं हो रहा है। तो मतलब भगवान होता है, नहीं होता है, हमारे साथ होता है कि नहीं होता है, ये कैसे हम जाने? देखिए, भगवान तो सर्वगत है। शास्त्रों में एक शब्द आया है सर्वगत, भगवान हर जगह उपस्थित है। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, भगवान श्री कृष्ण हर जगह उपस्थित है। अभी देखने वाले के अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे, जैसे मान लीजिए ये हम लोग, ये जो वातावरण है, ये हवा है, मतलब
वायुमंडल, हम्म, तो कहीं पर क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, किसी जगह में क्रिकेट चल रहा है, मैच, तो हमारे पास अगर एंटीना हो, डीटीएच हो हाँ, और एक टीवी हो, टेलीविजन, तो यहीं पर हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, यहीं पर हम उसको देख सकते हैं। तो वो जंत्र है, उसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। जी, अगर जंत्र ना हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं है, तो उसी प्रकार भगवान हर जगह है। जैसे आपने जो पहला चीज बताया कि प्रहलाद महाराज के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए, खंबे से, एक्चुअली भगवान सर्वगत है और साथ साथ में भगवान नहीं भी है। वो तो भक्त के क्वालिटी, भगवान उसको देखते हैं। पहले भगवान क्या देखते हैं, भक्त के अंदर कितनी निष्ठा है। सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम, भगवान खंबे में नहीं था, लेकिन अपने भक्त निज भृत्त, निज मतलब पर्सनल और भृत्त मतलब दास। प्रहलाद महाराज कौन है, नृसिंहदेव का अपना जन्म जन्मांतर का पार्षद है। निज भृत्त भाषितम, भाषितम मतलब उन्होंने बोला, भाषितम मतलब उन्होंने वचन बोल दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि भगवान आपका है इस खंबे में। हाँ, तो हमारे आचार्य बोलते कि भगवान उस खंबे में नहीं था, क्योंकि हिरण्यकशिपु के घर में भगवान क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन सत्यम विधातुम मतलब उस वचन को सत्य प्रकट करने के लिए, उसको मतलब प्रमाणित करने के लिए भगवान वहां पे विधातुम मतलब भगवान वहां पे प्रकट हो गया। सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम, अपने भक्त की वचन को रक्षा करने के लिए। तो अभी डिपेंड करता है कि भगवान है। एक गाना है ना जो वर्तमान में, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वो थोड़ा बोलो। हाँ, तो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। यस, सबरी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहते कि भगवान नाचते नहीं, जसोदा मैया की तरह नचाते नहीं, गोपियों की तरह नचाते नहीं और जसोदा माँ की तरह सुलाते नहीं। तो अब डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना क्वालिटी है कि भगवान प्रकट हो। भगवान हर जगह है। बढ़िया। तो सबको सब कुछ मिल जाए। इसमें से जैसे मान लीजिए कोई, अभी तो बहुत से लोग भक्ति कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में रह के, जैसे शादी करके संसार धर्म में भी कर रहे हैं, तो उसमें भगवान के साथ साथ पति को भी परमेश्वर माना जाता है ना। तो भगवान भी परमेश्वर है, पति भी परमेश्वर है। तो अभी पति अगर कुछ गलत काम पे लिप्त हो जाए तो क्या उसको भी हम परमेश्वर मान सकते हैं? नहीं, एक्चुअली परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर कृष्ण ही है। लेकिन जैसे एक शिष्य के लिए गुरु भगवान होता है, एक पुत्र के लिए उनका पिता भगवान होता है। एक्चुअली भगवान होता नहीं, मतलब दर्जा दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक पति के लिए मतलब गुरु शिष्य के लिए गुरु भगवान होता है, उसी प्रकार पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। लेकिन रियलिटी में परमेश्वर होता नहीं। एक्चुअली वो इसीलिए वो नीति अपनाया गया है ताकि अगर वो परमेश्वर की तरह उनकी सेवा करते हैं, वो नारी, वो पत्नी, तो एक दिन उनको भगवान मिलेगा। तो भगवान मिलेगा तो पहले तो ट्रेनिंग होना चाहिए, पहले तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि उनसे प्रेम कैसे किया जाए, कैसे आलिंगन किया जाए, कैसे संभाषण मतलब कैसे बातचीत किया जाए। तो ट्रेनिंग अच्छा रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति एक मूवी बनाते हैं, तो मूवी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गए, कैमरा सेट, कैमरा साउंड सिस्टम रेडी है, तुरंत बोल दी। कितना रिहर्सल देना पड़ता है, कितना ट्रेनिंग देना पड़ता है। हाँ, पहले पुणे इंस्टीट्यूट में जाके, फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पहले ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिर वहाँ पे जो मूवी बनता है या टेलीविजन कोई सीरियल बनता है, तो उन पहले कितना बार रिहर्सल होता है। हाँ, रिहर्सल होने के बाद उनको वो चांस मिलता है करने का। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण है परमपति, वो है परमपति। तो अगर ये जो इस संसार के जो पति है, इनके साथ अगर अच्छा डीलिंग ना करे, अगर प्रैक्टिस ना हो, तो परमपति की सेवा तो डायरेक्टली होगा नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोला जाता है। तो अगर वो कोई गलत काम पे जाता है तो क्या हम उसको बोले या ना बोले? हाँ, देखिए मंदोदरी तो बहुत बार बोले थे रावण को। रावण तो प्रत्येक दिन प्रत्येक स्टेप में गलत ही गलत कर रहे थे। मंदोदरी बोल रहे थे, ले मंदोदरी बार बार उनको समझाए, मत लो पंगा भगवान राम से, वो साक्षात नारायण है। हाँ, वैकुंठ पति, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक,
राम रूप में आए हैं, आप उनकी हाँ। शरण में जाइए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। मंदोदरी तो पूरा जीवन समझाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं समझना चाहते, उनको कितना भी ट्राई करे वो नहीं समझ सकता। तो हाँ, एक ट्राई करना चाहिए, पत्नी का कर्तव्य है, पति को बोलना चाहिए कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, लेकिन प्रेम से, क्योंकि इस संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति है नहीं। हाँ जी। प्रेम से व्यक्ति लोग छत से जंप कर देते हैं, प्रेम से लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना? और प्रेम के कारण हाँ, सुसाइड प्रेम कर की रहे हैं ना, खातिर ही कि अरे तुम मुझे धोखा दे दिया, मैं तो तुम्हारे लिए इतना दिन पूरा घर बार, माता घर पिता, कॉलेज लाइफ सब कुछ छोड़ दिया और तुम दूसरे से शादी कर लिए, है ना? तो वही। प्रेम के कारण वो सुसाइड कर रहे हैं। हुँ, तो ये तो एक नेगेटिव थॉट है। तो हाँ, लेकिन विषय वस्तु ये है कि अगर पत्नी पत्नी अगर पति से प्रेम की भाषा में, प्रेम व्यवहार से अगर करे, तो पति का जीवन बदल सकता है। वो अगर बुरे पथ में गए भी हो, तो हुँ, सच्चे पथ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। प्रभु जी के साथ आज बात करके बहुत मतलब थोड़ा तो मुझे भी बहुत शांति मिला है। आप लोगों का क्या है, आप कमेंट पे बताइए। और किसी को कोई भी सवाल मन में आ रहा है, आप लोग कमेंट पे डालिए। हम बाद में फिर प्रभु जी के साथ बैठेंगे और वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रभु जी के साथ, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको हरे ऐसे समय कृष्ण। निकाल के हम लोगों को इतना अच्छा नॉलेज दिया। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।